छोटे कपड़े पहने हैं, हाफ पहने हैं, क्या मतलब? आज तक किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। न्यूज 24 पर आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रही हैं, इन्होंने इस कड़ाके की ठंड में यूपी के सियासी पारे को गरमा दिया है। एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, लेकिन अब सियासी पारी शुरू कर रही हैं और कांग्रेस की तरफ से मेरठ जिले की हसनापुर विधानसभा से कैंडिडेट हैं। नाम है अर्चना गौतम। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। जी नमस्ते, आप थैंक यू सो मच जी। अर्चना जी, आप ने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, मुंबई में आप थीं। बहुत सारे अभिनेता जो हैं वो नेता बने हैं, तो आपका ये अभिनेता से नेता बनने का मन कब हुआ? देखिए, ऐसा मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, ये बिना प्लानिंग के ये सब चीजें हो रही हैं। एक्चुअली मुझे क्या था कि मुझे 35 के बाद 40 के बाद मुझे ना राजनीति में आना था, बट क्या हुआ कि सभी लोग राजनीति में मतलब 35 के बाद 40 के बाद आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे कुछ अलग करना चाहिए, क्यों ना मुझे यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्यों ना मुझे महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस चीज को मैंने फेस किया है वो लोग ना ऐसा फेस करें, क्योंकि बचपन में और जब मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने बहुत सारी चीजें फेस की है। जब मैं इंडस्ट्री में गई तो बहुत लोगों ने मुझे मतलब लाइक मेरे पे लांछन लगाया, जैसे कि आज लग रहा है कि मुंबई जाएगी तो नचनिया बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं, तो मेरे लिए नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहनों के लिए भी ऐसा कहा जाता है कपड़ों को लेके और बहुत सारी चीजों को लेके। तो इस चीज को मतलब ये जो सोच है, इस चीज को मुझे चेंज करना था महिलाओं के लिए। जी, तो चेंज करना था महिलाओं के लिए, आपको इस सोच को चेंज करना था। लेकिन अभी देख लीजिए, जैसे ही आपको टिकट मिला उसके बाद आपके वीडियोस वायरल करके आपके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, आपके छोटे कपड़ों को लेकर आपको ट्रोल किया जा रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं? और खासतौर पर हिंदू महासभा की तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि अगर आप जीत गए हस्तिनापुर से तो बीच सड़क पर आकर, चौराहे पर आकर गर्दन कटवा लेंगे। ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं आपके लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? घर पे नहीं, घंटा घर पे जाके गर्दन कटवाएंगे। हाँ, तो घंटा मैं घर उनको पे यही बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि जो दराती होती है ना, वो तैयार रखना धार के साथ, शायद जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, मतलब जीत की दावेदारी ठोक रही हैं आप? पूरी उम्मीद है कि आपको जीत मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं देखिए हसनापुर की बेटी हूँ, वहीं पे मैं पैदा हुई हूँ। तो मुझे लगता है जो मेरी जो परिवार है हसनापुर, वो मुझे एक मौका देंगे। और मैं चाहती हूँ कि हसनापुर को जो बोलते हैं कि द्रौपदी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए हसनापुर तरक्की नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो जो लोगों की सोच है, क्योंकि वहां के जो नेता हैं वो जो जनता को यही बोलते हैं, एक झूठा आश्वासन देते हैं, हम क्या करें, हम तो देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमने तो ये प्रयास भी किया है, अब क्या करें जब द्रौपदी जी ने श्राप दिया है, तो ये तो ग्रोथ करने से गया। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो पुराने जमाने की जो मेंटालिटी है, इस चीज को मुझे चेंज करना है। तो आपको उम्मीद है कि आपको जीत मिलेगी? क्योंकि 1985 के बाद से ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई नहीं है। हर्षरण जाटव जी आखिरी में 1985 में जीते थे कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद से अब तक कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट यहां पर नहीं जीता है। जी, तो इस बार जीत की चांसेस हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं जीतूं। और जो लोग मेरे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरे कपड़ों को लेके कमेंट कर रहे हैं, मेरे पे लांछन लगा रहे हैं कि आप किसी को नहीं जानते, तो आप किसी के कपड़ों से लड़की का कैरेक्टर कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो लड़की गलत है। तो ये जो सोच है ना हमारे भारत की, इस चीज को हमें चेंज करना है। उनको ये बताना है कि किसी के कपड़े को देख के आप किसी लड़की का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यही सोच मुझे बदलनी है। आपके सामने बीजेपी से दिनेश खटीक होंगे, मौजूदा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर योगेश वर्मा लड़ रहे हैं। दोनों के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है और ऐसे में इन लोगों को ना चुने जनता और उसके ऊपर आपको चुने, यानी कि आपकी जीत हो। ऐसा क्या रोड मैप है आपके पास कि जनता से आप सीधा बोल पाए कि मैं ये कर दूंगी, मुझे इसलिए चुनो आप?
देखिए, मैं यही बोलती हूँ, हर किसी को एक मौका मिलता है। हम्म, जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई दिनेश खटीक जी, उनको भी जनता ने एक मौका दिया हम्म, और देखा कि उन्होंने क्या काम किया, जनता को पता है। हम्म, और योगेश वर्मा जी, वो भी मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी जनता ने मौका दिया और हम्म, जनता ने देखा कि क्या काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। इनफैक्ट बीजेपी सरकार ने एक पुल बनाया था वहां पे, हम्म, क्योंकि वहां पे हर साल बाढ़ आती है हम्म, और बाढ़ की वजह से वहां पे जो गन्ने की खेती है वो बर्बाद हो जाती है। हम्म, तो पहली बारिश में जो बांध बनवाया था वो पूरा बह गया। हम्म, तो जनता को पता है, जनता इस वक्त बेवकूफ नहीं है, हम्म, जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता एक बार इस बेटी पे भरोसा करेगी हम्म, और मुझे विजय हासिल करवाएगी। क्योंकि देखिए, मैं नहीं लड़ रही हूँ, हम्म, मैं एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक बेटी के तौर पे लड़ रही हूँ समाज से। हम्म, क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा प्रियंका दीदी ने दिया है, हम्म, मैंने उस चीज को प्रूव किया है हम्म, कि मैं आज तक लड़ती ही आई हूँ। और अभी भी जो मेरे मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हैं, कपड़ों को लेके बात कर रहे हैं, तो हम्म। मैं ये समाज से लड़ रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे मैं चाहती पांच हूँ कि मेरी पांच जो पांच भारत की ऐसे महिलाएं हैं वो भी पांच लड़। ऐसे काम कौन जी से होंगे आपके एजेंडे में, जो आप जाते ही अगर आपको हम्म, विधायक चुना जाता है तो आप जी। अपनी विधायक निधि से अपने इलाके के लोगों के लिए करेंगी? देखिए, पहला तो मुझे बस अड्डा बनवाना है जो हम्म, कि वहां पर नहीं है। हम्म, क्योंकि वहां पे बसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि आपको पहले मेरठ जाना होता है, हम्म, मेरठ से आप लखनऊ, चंडीगढ़ या कहीं भी आपको जाना हो वहां से जाएंगे। पहला मुझे बस अड्डा बनवाना है। हम्म, दूसरा, मुझे रेलवे स्टेशन बनवाना है। क्योंकि देखिए, जब तक रेलवे स्टेशन नहीं होता, हम्म, अभी आप बोलेंगे रेलवे स्टेशन बनवाना सरकार का काम है, आपका बिल्कुल, नहीं है। तो उस बिल्कुल, चीज पे मुझे धरना प्रदर्शन करना है अपने हम्म, विधानसभा में, अपने लोगों को लेके, हम्म, कि ये जो मुद्दा है ना, ये सांसद में जाए, वहां पे जो लोग बैठे हैं उन तक जाए। हम्म, तो मुझे ये लड़ाई करनी है। तीसरा मेरा मुद्दा ये है कि वहां पे ना एक मिल है, हम्म, शुगर मिल, हम्म, जो सिर्फ एक ही मिल है और जितने भी मेरे किसान भाई हैं वो लाइन में लगे रहते हैं, दूसरे दिन तक उनका नंबर आता है। तो वहां पे एक मिल होनी चाहिए, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन हो जाएगी तो और भी फैक्ट्रीज हो जाएंगी जिसमें से हम्म, रोजगार मिलेगा। और महिलाएं जो खेती में काम करती हैं, खेत में जाती हैं, वो खेत में काम ना करके उस फैक्ट्री में काम करेंगी और रोजगार बढ़ेगा। हम्म, और तीसरी मुझे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरा जो गांव है हम्म, हसनापुर, हम्म, मैं वहीं की बेटी हूँ, वहीं पे पैदा हुई हूँ। तो मैं जब छोटी थी, मैं 5 साल तक वहीं रही हूँ। हम्म, तो मुझे ना कुछ एजुकेशन नहीं मिल पाई वहां पे, एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां पे स्कूल कॉलेजेस नहीं है इतने अच्छे। तो मुझे मेरी महिलाओं के लिए, हम्म, जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल कॉलेज खोलना है, जिससे कि उनको मेरठ जाने की जरूरत ना पड़े, मेरठ शिफ्ट होने की जरूरत ना पड़े। हम्म, मेरा यही कारण था कि मैं हस्तिनापुर छोड़ के मेरठ शिफ्ट हो गई, क्योंकि वहां पे एजुकेशन का साधन नहीं है। हम्म, मैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक स्कूल बनवाना ठीक है। चाहूंगी, जिसकी नींव मैं रखूंगी। ये मैं काम करूंगी। और पांचवा मेरा ये काम रहेगा कि हम्म, वहां पे क्या है कि बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। हम्म, वहां पे मुझे एक ऐसा डैम बनाना है जिससे कि जो गन्ने की खेती है वो बर्बाद ना हो। हम्म, ये 5 बहुत महत्वपूर्ण काम है जो मुझे करने हैं। उसके अलावा तो बहुत से काम है जहां वहां पे होने चाहिए, हम्म। बट ये 5 महत्वपूर्ण काम है। अच्छा, आपको लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार आ पाएगी, या फिर आपको लग रहा है कि एक विधायक के तौर पर ही आपकी जीत होगी और प्रदेश में सरकार मुश्किल है? देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ, सरकार सरकार का हम लोग नहीं होते डिसाइड करना कि कौन सी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। प्रियंका दीदी अभी महिलाओं के लिए हम्म, कुछ करना चाहती हैं। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, वो हम्म, केंद्रीय पार्टी है। हम्म, और मैं चाहती हूँ कि इस देश में केंद्रीय पार्टी ही रहे, क्योंकि जो राज्य पार्टी होती है वो हर 5 साल में आती है और पैसा अपने साइड करके या इधर उधर करके साइड हो जाती है। तो जिस हिसाब से हमारी जो पार्टी केंद्रीय पार्टी है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है या सरकार कुछ नहीं है। बस वहां पे काम क्या हो रहा है उस चीज से फर्क पड़ता है। हम्म। तो तो बीजेपी मैं बीजेपी की चाहूँ, सरकार में काम नहीं हाँ, हो रहा? आपको आपको मैंने बताया ना कि उन्होंने एक बांध बनवाया था, हम्म, वो पहली बारिश में ही बह गया। हम्म, तो ये बीजेपी का सरकार का काम है। और एक हम्म, बात बताइए, हस्तिनापुर से जैसी पावन नगरी जहाँ पे किशन जी ने गीता सौंपी थी, उस गांव में, उस गांव को अभी तक ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, ये बोल के कि द्रौपदी का श्राप है। हम्म, तो पांडवों के साथ तो ये तो बहुत अन्याय हुआ है कि आप इस चीज को
लेके एक ही चीज पे चल रहे हैं। तो ये एक मेंटालिटी है जो चेंज करनी पड़ेगी। और मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, यानी आप सिर्फ ये कह रही हैं कि अभी जो मौजूदा विधायक भी हैं और इससे पूर्व भी जितने विधायक रहे हैं, वो सिर्फ शराब का बहाना लेते हैं और खुद की तरफ से प्रयास ही नहीं करते, इस वजह से वहां विकास नहीं हो पाता। हाँ जी, और जनता को एक झूठा आश्वासन देते हैं कि द्रौपदी जी ने तो श्राप दिया है, कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं, बट अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, प्रियंका जी का आपने जिक्र किया, जब आपको ट्रोल किया जा रहा था, प्रियंका गांधी जी ने बाकायदा फेसबुक लाइव आकर भी आपका सपोर्ट किया था। प्रियंका जी के सपोर्ट पर आप क्या कहेंगी और प्रियंका जी से कितना प्रभावित हैं आप, उनके बारे में क्या सोचती हैं? एज अ लीडर प्रियंका जी कैसे लगती हैं आप? जी देखिए, प्रियंका दीदी मेरी इंस्पिरेशन है। मैं उन्हीं को देख देख के बढ़ रही हूँ। और दूसरी चीज ये है कि प्रियंका दीदी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, प्रियंका दीदी ने उस महिला को सपोर्ट किया है जो महिला आज अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और जो समाज के जो लोग हैं ना, उसको टोंट मार के, उनको ताना दे के निकलने नहीं देते हैं घर से बाहर। सिर्फ एक चीज करते हैं कि नहीं, अब 18 साल की हो गई है, तुम शादी करो, ये करो, वो करो। जो मेरी बहनों के जो सपने हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। तो प्रियंका दीदी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, प्रियंका दीदी ने उस महिला का सपोर्ट किया है और बाकी महिलाओं का सपोर्ट किया जिनको आज लड़ने की जरूरत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे को प्रियंका जी ने दिया था, आप उसी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी। मुंबई में आप थी, अचानक से टिकट आपको मिलना, इसका यहां तक चीजें पहुंची कैसे? मतलब क्या आपको खुद कॉल आया या फिर आपने ये देखा कि इतना अच्छा नारा दिया है तो मैं इससे जुड़ना चाहती हूं, आपने अप्रोच किया किसी लीडर को, कैसे चीजें बनी? देखिए, मैंने ना एक मेल की थी जब मैं मुंबई में थी, और वो मेल मैंने मीटिंग के लिए की थी दीदी से। तो मुझे दीदी के ऑफिस से कॉल आया कि अर्चना जी आप एक बार आ जाइए। मैंने फिर बात की कि आपकी मीटिंग है। तो उसके बीच में प्रियंका दीदी से मिली, उसके बीच में मेरी बात हुई, उसके बीच में आगे की जो प्रोसेस है, आज आप देख रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और देश विदेश में ये सब चीजें हो रही हैं। जी, क्या बात है, सिर्फ एक मेल से आपको टिकट मिल गया, एक मेल के जरिए रास्ता बन गया? देखिए, मैंने जो अपने चीजें रखी हैं, मैंने प्रियंका दीदी को बताया था कि मैंने लाइफ में स्ट्रगल कैसे किया है। जैसे कि मैं एक दलित की बेटी हूँ, और क्या होता है कि हमारे समाज में ना लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि समाज रोक देता है कि नहीं, हमारे लोगों के बस में नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। मैं आईएएस की तैयारी भी कर रही थी, तो उसमें मेरी एज कम पड़ गई। उसके बाद मैं टीवी रिपोर्टर बनना चाहती थी, उसमें मुझे रिजेक्शन मिली क्योंकि मेरी आवाज ठीक नहीं थी। मेरी हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिलने लगी। तो फिर अचानक से किस्मत चेंज हुई, मैं मुंबई गई, एक्टिंग की। उसके बाद में मैंने सोचा अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया में जितनी भी मेरी बहनें हैं वो आगे आ सके और अपने हक की लड़ाई लड़ सके। जी, ठीक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप थी, उस इंडस्ट्री पर आप क्या कहेंगी? बहुत सारी मूवीज, साथ ही साथ टीवी सीरियल्स में भी आपने काम किया। पहले तो उस इंडस्ट्री पर क्या वापस जाना चाहेंगी अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता, या फिर उस इंडस्ट्री को छोड़ देंगी क्योंकि अब नेता बन गई है? देखिए, मैं जनता की सेवा करने आई हूँ, मैं एक इंस्पिरेशन बनने आई हूँ। अगर मैं वापस गई तो लोग मुझे बोलेंगे ये भी और नेताओं की तरह, जैसे कि हेमा मालिनी जी हैं, और भी बहुत नेता हैं, जय बच्चन जी हैं, बहुत सारे नेताएं हैं जो अपना एक्टिंग भी की है और इंडस्ट्री ये नेता में भी आई है, सांसद भी बनी है, और वापस जाके मूवी भी की है। तो एक स्टैंप लग जाएगा कि सारी एक्ट्रेसेस एक जैसी होती हैं। बट मुझे ये चीज भी बदलनी है, इसलिए मैंने बोला है, मैंने सभी मीडियाओं को बोला था कि मैं जब यहाँ से जीतती हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगी, अपनी जनता की सेवा करूंगी, अपने गांव का विकास करूंगी, और जो लोगों के अंदर जो अगर इनके साथ की हार होती है, अगर क्योंकि जीत अगर नहीं हो पाती है, इनके साथ की हार होती है, क्योंकि देखिए सिक्के के दोनों पहलू लेकर चलने पड़ते हैं। अगर किसी भी वजह से आपकी हार होती है तब क्या करेंगी आप? वापस जाएंगी या फिर पार्टी में ही रहेंगी? हाँ, मैं वही बोलना चाहती थी कि मैं नेगेटिव चीजें नहीं सोचती। आज तक
मैं जिस चीज में मैंने हाथ रखा है वो चीज में सफलता मिली है। अगर चलो 1% मैं आपकी चलो बात मान लेती हूँ कि अगर ऐसा होता है तो भी मैं इंडस्ट्री में वापस नहीं जाऊंगी, लग के मेहनत करूंगी, कांग्रेस का हाथ बढ़ाऊंगी, क्योंकि इस टाइम जरूरत है प्रियंका दीदी को एक स्ट्रॉन्ग लड़की की, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग लड़कियों की, तो उनके साथ लग के मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। अच्छा, अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बता रही हैं, यानी कि आप उन तमाम ट्रोलर्स को भी आप जवाब दे रही हैं कि भाई इधर कुछ होने वाला नहीं है, भले ही मेरे छोटे कपड़ों को लेकर मुझ पर निशाना साधो, कुछ भी कहो, इधर बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। सर एक बात बताइए, लोग मेरे पे इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं, एक बार आप मेरे फेसबुक पे जाइए और कमेंट चेक कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए कमेंट चेक कीजिए, जो कमेंट में देख रही हूँ मेरे पे क्या बीत रही है आप सोच नहीं सकता है। कभी कभी तो मतलब मैं सैड हो जाती हूँ कि मतलब क्या है, मैंने क्या गलती की है, मैंने मतलब किसी का कत्ल किया है या किसी को मारा है, मतलब मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है। हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपने कहा अर्चना जी आप स्ट्रांग हैं, बी स्ट्रांग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अगर आप गलत नहीं अपने आप को समझती हैं और बता रही हैं कि आप लोगों के लिए सोच रही हैं, उनके विकास के लिए सोच रही हैं, तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ मेरी जितनी भी बहनें हैं ना, जिनके सपने मरे हैं, समाज उनको निकलने नहीं देता और लांछन लगाता है उनपे ना, वो निकले। और कोई अगर उनको बोलता है ना छोटे कपड़े पहने हैं, हाँ पहने हैं, क्या मतलब, तुम्हारे बेटे ने भी पहने हैं ना, अपने बेटे को बोलो पूरे कपड़े पहने, मतलब लड़कियां लड़कों के साथ चले। मैं ये चीज चेंज करना चाहती हूँ, मैं भारत की सोच चेंज करना चाहती हूँ, मैं अपने समाज की सोच चेंज करना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती, बस मैं इतना चाहती हूँ, मैं जीतूं हारूं उससे मतलब नहीं है, बस मैं आई हूँ, मैंने इस हक की लड़ाई लड़ी है। 26 साल की उम्र में कोई लड़की नहीं आती है, कोई अपनी लड़की जवानी बर्बाद नहीं करती है। आपको भी पता है कि मैं आज राजनीति में आ गई हूँ, मुझे एक बॉयफ्रेंड बनाने का हक नहीं है, मुझे किसी के साथ डेट पे जाने का हक नहीं है, या मुझे किसी के साथ कॉफी पीने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक नेता बन गई हूँ, मुझे अभी लोगों के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। तो अभी इतनी सारी चीजें मैंने छोड़ दी, मैंने अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, जो मेरा पूरा हसनापुर परिवार है, मैंने अपने परिवार के लिए छोड़ी है। मैंने यहाँ तक कि इतना भी बोला है कि मैं नहीं जाऊंगी वापस। तो इतना बड़ा त्याग कोई नहीं करता। क्यों कर रही हूँ? अपनी बहनों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए। कोई नहीं करता, इतना नहीं करता, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपको डर नहीं लगा एक बार भी कि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ रही हैं, मुंबई छोड़कर सियासी दामन थाम रही हैं, क्या होगा अगर जीत नहीं हो पाती है, क्या होगा करियर का? आमतौर पर लोग सोचते हैं जिसका करियर सही चल रहा होता है। देखिए मैं डरी नहीं, मैं आज तक नहीं डरती। जो मेरा मैसेज था मेरे समाज को पहुंचा है, मेरे लोगों को पहुंचा है, भारत की जनता तक पहुंचा है, इस चीज में मेरी जीत है। अब मैं हारूं या जीतूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे लड़ना है और लोगों की सोच चेंज करनी है, क्योंकि जब तक हमारी भारत की सोच चेंज नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा, देश का कुछ भी नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अर्चना गौतम हमारे साथ जुड़ी थी, कह रही है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मुझे सोच बदलनी है ऐसे लोगों की जिनकी बहुत छोटी मानसिकता है और वो लड़कियों के कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सोच पर ध्यान नहीं देते हैं, उस सोच को बदलना है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।